जय माता दी दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रोहित सिंह है। और दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ ना, वो महाराष्ट्र के थाने डिस्ट्रिक्ट के मीरा रोड में घटित सत्य घटना पर आधारित भूतिया कहानी है, जो 2023 में नरेश और उनके दोस्त प्रदीप के साथ घटित सत्य घटना पर आधारित भूतिया कहानी है। तो आइए चलते हैं हमारी आज की इस कहानी में। दोस्तों, नरेश और प्रदीप स्ट्रगलर होते हैं और नरेश एज असिस्टेंट डायरेक्टर फिल्म इंडस्ट्री में काम करते थे। जो भी उनको काम मिल जाता था, फ्रीलांसर का काम करते थे। किसी के साथ सीरियल हो, एल्बम हो, एड फिल्म हो या फिल्म हो, असिस्टेंट का काम मिल जाता था, वो करते थे। और जो प्रदीप थे वो स्ट्रगलर एक्टर थे। उनको जो भी काम मिल जाया करता था एक्टिंग में एज एक्टर, वो काम किया करते थे। कमाई धमाई अच्छी होती नहीं थी, तो इस वजह से पहले तो ये लोग मुंबई के अंधेरी इलाके के जुहू में रहते थे, लेकिन वहाँ का रहन सहन और माहौल अच्छा नहीं था और भाड़ा भी काफ़ी महंगा था। तो इस वजह से ये लोग मीरा रोड में एक सस्ता फ्लैट मिलता है, वहाँ पे दोनों एक फ्लैट किराए पे लेते हैं और आके रहने लगते हैं। जो फ्लैट में लोग रहते थे, वो फ्लैट सबको मालूम था हॉन्टेड फ्लैट है। उस 7 माले की उस बिल्डिंग में ज़्यादा लोग नहीं रहते थे। मुश्किल से 8-10 लोग ही वहाँ पे रहते थे। वो भी मजबूरी के कारण रह रहे होंगे। कुछ जो होते थे स्ट्रगलर लोग ही वहाँ पे ज़्यादा थे, जो इंडस्ट्री में काम करने वाले ही लोग थे, जो बाहर से आए हुए लोग होते थे और जो अच्छी जगह पे रहना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वही लोग इस बिल्डिंग में आके रहते थे। लगभग सब लोग वहाँ पे बैचलर लाइफ जीने वाले ही लोग थे, चाहे लड़के हों या लड़कियाँ हों। और ये लोग भी उसी बिल्डिंग में 7वें माले पे रहते थे। और जिसको जो भी काम मिलता था, वो लोग अपने काम पे चले जाते थे। कभी नरेश को काम मिलता था तो नरेश चले जाते थे, कभी प्रदीप को काम मिलता था तो प्रदीप चले जाते थे। और दोनों की जीवन व्यापन उसी कमाई से चल रही थी। और कोई बहुत ज़्यादा काम तो नहीं मिलता था। जो भी छोटा मोटा रोल मिलता था प्रदीप को काम कर लिया करते थे, और जो भी काम मिलता था नरेश को, वो काम कर लिया करते थे। एक दिन नरेश अपने फ्लैट पे अकेला होते हैं, इनका काम नहीं होता है, और प्रदीप गए होते हैं किसी सीरियल की शूटिंग में, जो इनका गोरेगांव की फिल्म सिटी में इनकी कोई सीरियल की शूटिंग होती है। तो वहाँ पे गए होते हैं। जो नरेश होते हैं खाना वाना बनाते हैं और खा पी करके अपने जो बेडरूम होता है उसके बालकोनी में सिगरेट पी रहे होते हैं। तो इनको जो इनके बिल्डिंग का एंट्री गेट होता है, वहाँ से प्रदीप चल के आते हुए दिखते हैं। जो 7वें माले से देखते हैं तो जो एंट्री गेट होता है, इनके बालकनी से सीधा एंट्री गेट दिखता था, और लगभग 50 से 60 फुट की दूरी पे इन लोग का बिल्डिंग का एंट्री गेट था। जो बिल्डिंग का एंट्री गेट और जो इनके सोसाइटी का एंट्री गेट था, वहाँ से प्रदीप नरेश को आते हुए दिखते हैं। और लगभग 50-60 फुट चल के आने के बाद बिल्डिंग का एंट्री गेट चालू होता था। जो इनके फ्लैट से बिल्डिंग का एंट्री गेट तो नहीं दिखता था, जहाँ पे नरेश खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे, लेकिन इनके बालकोनी से इनके बिल्डिंग का जो सोसाइटी का एंट्री गेट सीधा दिखता था। और चल के आने तक लगभग 40-45 फीट तक चल के आदमी आएगा तो दिखेगा, और उसके बाद वो आदमी दिखना बंद हो जाता है, क्योंकि वहाँ से बिल्डिंग चालू हो जाती है और बिल्डिंग का एंट्री गेट जो होता है वो इनके बालकोनी से नहीं दिखता है। तो देखते हैं कि प्रदीप
लगभग 11 साढ़े 11 बजे के आसपास का टाइम होता है। देखते हैं प्रदीप चल के आ रहा होता है। ये जा कर के दरवाज़ा खोल देते हैं और खोल कर के आ कर के फिर अपने बालकनी में खड़े हो जाते हैं। 2 बेडरूम का फ्लैट होता है। एक बेडरूम में प्रदीप रहा करते थे और एक बेडरूम में नरेश रहा करते थे। हॉल और किचन होता था जो ये लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया करते थे, और लाइटिंग बाथरूम। अच्छा फ्लैट था, इन लोगों के हिसाब से बहुत अच्छा था और सस्ता भी था। तो सब कुछ जानते हुए कि हॉन्टेड फ्लैट है, ये लोग उस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और ये लोग अपना लगभग 1-1.5 साल से उस बिल्डिंग में रह रहे होते हैं। तो दरवाज़ा खोल करके आ करके फिर बालकोनी में खड़े हो जाते हैं। लगभग 5-7 मिनट बाद इनको लगता है कि लिफ्ट से ऊपर आ गया प्रदीप, और आकर के बेडरूम में इनको पूरी आवाज़ मिल रही होती कि आकर के वो जूता उतार रहा है। हॉल में जो प्लास्टिक की कुर्सी होती है, कुर्सी खसका करके बैठा, जूता उतार रहा है। फिर जो आदमी बाहर से आने के बाद हाथ धोता है, हाथ पैर धोता है, वो सब उनको आवाज़ मिल रहा होता है। और वो अपने बेडरूम का दरवाज़ा खोला, जो दोनों बेडरूम लग के था। तो इन्होंने अपने बेडरूम का दरवाज़ा खुला रखा होता है और ये बालकनी से देख रहे होते हैं। इनको आभास हो जाता है कि प्रदीप आ गया है, लेकिन नरेश जी मुड़ करके देखना जरूरी नहीं समझते, देखते भी नहीं। इनको मालूम है कि मैंने तो देख लिया, प्रदीप ही आ गया है। और ये एहसास इनको होता है कि प्रदीप ने अपने बेडरूम का दरवाज़ा खोला, और दरवाज़ा खोल करके जा करके अपना कपड़ा उपड़ा उतार करके और किचन में प्लेट उलेट निकालने का एहसास होता है। प्लेट निकाल रहे, खाना वाना ले रहा है। ये बालकोनी में अपना कुछ सोच रहे होते हैं, क्योंकि ये डायरेक्शन डिपार्टमेंट से होते हैं और फ्री टाइम में स्टोरी भी लिखा करते थे एक्स्ट्रा कमाई के लिए। पढ़े लिखे होते हैं तो ये सोचते हैं कि जिसमें भी किस्मत चमकेगी मैं वो काम करूँगा। इनका सपना होता है कि खुद का स्टोरी लिखूँगा, लोगों को सुनाऊँगा, शायद किसी को मेरी कहानी पसंद आए, मुझे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का काम मिल जाए। तो ये वही सोच रहे होते हैं और इनको पूरा आभास होता है कि पीछे उसने खाना निकाला, जो प्लेट होता है, प्लेट में खाना निकाल करके, और ये लोग हॉल में ही बैठ करके खाया करते थे। हॉल में एक 4 कुर्सी वाला डाइनिंग टेबल था, उस पर बैठ करके लोग खाया करते थे। तो इनको लगता है कि हाँ प्रदीप आए हैं, खाना वाना खा रहे, खा के अभी आएगा। और ना प्रदीप इनसे बात करता है, ना ये बालकोनी से निकल के आते हैं। लेकिन बालकोनी का जो स्लाइडिंग डोर होता है वो खुला रहता है, तो इनको सब एहसास मिल रहा होता है कि बाहर क्या हो रहा है। इनका बेडरूम का दरवाज़ा भी खुला होता है, लाइट वाइट सब जल रहा होता है, इनको पूरा आभास होता है। और ये अपनी कहानी को सोच रहे होते हैं और बालकोनी से देख रहे होते हैं। एक सिगरेट ख़त्म हो जाती है तो दूसरी सिगरेट भी जला लेते हैं, क्योंकि ये चेन स्मोकर होते हैं। और इनको पूरा बिल्कुल क्लियर आवाज़ मिल रहा होता है कि बाहर प्रदीप अपना सब कुछ काम कर रहा है। आया, जूते उतारा, अपने बेडरूम का दरवाज़ा खोला, जो दरवाज़ा खोलने का आवाज़ मिलना चाहिए सब बिल्कुल प्रॉपर इनको वैसा ही एहसास होता है। उसने कपड़ा उतारा, खाना निकाले, सब बिल्कुल इनको क्लियर वो एहसास होता है। और ये आराम से अपना सोच रहे होते हैं। 15-20 मिनट बीत जाता है जब इनको लगता है कि प्रदीप खाना वाना खा लिया। जो प्लेट धोने होने का, पानी खोलने का, किचन के नलके का आवाज़ आना चाहिए, सब इनको मिलता है। प्लेट वेट धो करके रख दिया। अभी ये सोचते हैं कि क्या हुआ, बहुत देर हो गया, प्रदीप आया नहीं। अक्सर वो आने के बाद
खाना वाना खा करके और आता था, पूछता था तुम खा लिए। फिर खाना वाना खा करके कुछ डिस्कस करते थे, फिर दोनों अपने अपने कमरों में सोने के लिए जाया करते थे। कभी नरेश बाहर से आते थे तो प्रदीप के कमरे में चला जाया करते, प्रदीप बाहर से आया करते थे तो नरेश के कमरे में चला जाया करते थे। खाना वाना खा करके दोनों अगर घर में होते तो दोनों साथ में खाते थे, और दोनों घर में नहीं होते थे तो मालूम होता था कि हाँ एक तो खा लिया होगा, तो ये अपना खा लिया करते। कभी कभी पूछ भी लिया करते थे कि खाना वाना हो गया, तुम खा लिया। लेकिन उस दिन तो वैसे ही 11:30 बजे के आसपास का टाइम होता है, तो नरेश को लगता है कि प्रदीप को लगा होगा कि हाँ मैं 10 बजे तक लास्ट खाना खा लेता हूँ अगर घर में रहता हूँ तो पूछने उसने ज़रूरी नहीं समझा होगा, तो उस बात पे वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते। बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं बालकोनी में। एक कुर्सी रहता है बालकोनी में, प्लास्टिक का ही कुर्सी रहता है इन लोगों के पास, जो बालकोनी में लगा होता है। तो उस पर बैठे रहते हैं और सोच रहे होते हैं। उठ करके आते हैं, देखते हैं कि अभी खाना वाना खा लिया होगा, देखता हूँ प्रदीप का क्या हाल है। ऐसा सोचते ही उतने में नरेश जी का फ़ोन बजता है। फ़ोन बजता है तो ये उठाते हैं फ़ोन उठाते हैं तो फ़ोन पे प्रदीप होता है। आई बोलते हैं हेलो, तो प्रदीप बोलता है हाँ नरेश, खाना पीना हो गया? तो हाँ खाना पीना तो हो गया। तू कहाँ से फ़ोन कर रहा है? तो अरे तुझे मालूम नहीं है, मैं तो फिल्म सिटी में शूटिंग करने आया हूँ, तो यहीं से फ़ोन कर रहा हूँ। तो अभी तू आया नहीं फ्लैट पे? अरे पागल हो गया, मैं कहाँ आया? मैं आया होता तो तुझे इससे बात नहीं करता, तू देखता नहीं। तो बोल रहे अरे यार अभी तो तू आया, मैं तुझे गेट से आते हुए देखा, जो सोसाइटी का कंपाउंड का गेट है वहाँ से तुझे एंट्री करते हुए देखा, और फिर तू घर में आया, सब तूने जूता उतारा, कपड़े उपड़े चेंज किया, खाना खाया, सब मैंने देखा। और तू बोल रहा है कि फिल्म सिटी में मजाक कर रहा है कि आ करके वो चेक करते हैं फ़ोन पे बात करते करते बेडरूम में, तो बेडरूम में कोई नहीं होता। हॉल देखते हैं तो हॉल में जो सब कुछ होता है सब कुछ वैसा ही है। ये दरवाज़ा खोल दिए होते हैं, जो डिस्क नहीं होता है दरवाज़ा का कि वो बेल नहीं बजा, वो खोल दिए होते हैं, तो दरवाज़ा भी वैसे ही खुला होता है। अभी ये नरेश जी सोच में पड़ जाते हैं। बोलते हैं उसको फ़ोन पे अरे यार जब भी तू उधर है तो रूम में आया कौन था? मुझे तो पूरा बिल्कुल एहसास हुआ कि तू आया, जूते उतारा, कपड़े उतारा, हाथ मुँह धोया, खाना निकाला, खाना खाया, सब कुछ मैंने देखा। तो तू अपनी आंखों से देखा तो नहीं यार, लेकिन एक एहसास होता है ना, महसूस होता है, मैंने महसूस किया। तो यार तू पागल हो गया, मैं शूटिंग पे ही हूँ और इसलिए मैंने तुझे फ़ोन किया कि आज रात को मैं नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो नाइट शिफ्ट भी है, हो सकता है सुबह तक मैं आऊँ, तो मैं यहाँ से निकलूँगा तो तुझे कॉल कर दूँगा, तो मेरा इंतज़ार नहीं करना, दरवाज़ा बंद करके सो जाना है। ये बोलने के लिए मुझे तुझे फ़ोन किया और तू बोल रहा है कि मैं आया था। अभी ये सुन करके नरेश जी बिल्कुल डर जाते हैं, उनकी हालत ख़राब हो जाती है कि प्रदीप तो बोल रहे हैं कि वो फिल्म सिटी में है, फिर भी इनको विश्वास नहीं होता। उनको लगता है कि कहीं बाहर वर्षों मजाक कर रहा होगा। अब फ़ोन रख देते हैं, दरवाज़ा लॉक कर देते हैं और फिर से उसको फ़ोन लगाते हैं प्रदीप को। तो उधर से कोई और फ़ोन उठाता है और बोलते हैं हेलो, तो उधर से बोला जाता है कि हाँ हेलो, हाँ तो मैं नरेश बोल रहा हूँ, प्रदीप कहाँ है? तो प्रदीप सर तो शॉट दे रहे हैं और मैं असिस्टेंट डायरेक्टर, उनका फ़ोन मेरे पास है, साइलेंट पे, वाइब्रेट पे था, तो इसलिए मैं उठा लिया। ऐसा अक्सर होता है कि जो एक्टर लोग होते हैं जिनके पास बॉय नहीं होता तो अपना फ़ोन किसी बस असिस्टेंट को पकड़ा देते कि फ़ोन पकड़ो, साइलेंट पे फ़ोन रहता है सबका, लेकिन वाइब्रेट पे रहता है, रिंग होगा तो आवाज़ आएगा और सीन में डिस्टर्ब होगा। तो साइड वाइड में आकर को लड़का फ़ोन उठाता है, तो वो बोलता है कि वो शॉट दे रहे हैं। तो अभी इनको बिल्कुल पक्का क्लियर हो जाता है कि हाँ प्रदीप वहीं पे है, तभी तो असिस्टेंट डायरेक्टर ने फ़ोन उठाया। और ये जब भी असिस्टेंट डायरेक्टर से बात हो जाता है तो बात के बाद बिल्कुल नरेश जी की हालत ख़राब हो जाती है।
अब ये पूरा बालकनी का दरवाज़ा बंद करते हैं, अपने रूम का डोर लॉक करते हैं और ये सोच में पड़ जाते हैं कि साला ये क्या था, क्या हुआ। वो बिल्कुल समझ ही नहीं पाते हैं कि मैंने अभी तक जो एहसास किया कि बिल्कुल प्रदीप आया, सब कुछ बिल्कुल मेरे सामने हुआ। भले ही मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन एक देखने जैसा ही पूरा एहसास होता है, लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं है। और उस दिन नरेश जी बिल्कुल डर जाते हैं। सुबह जब भी अपना काम ख़त्म होने के बाद प्रदीप जी आते हैं तो नरेश जी पूरी कहानी सुनाते हैं और बोलते हैं यार जल्दी से जल्दी हमको ये फ्लैट खाली करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये हादसा मेरे साथ हुआ है इसके बाद मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पे रह पाऊँगा, क्योंकि मैं रात के हादसे से बिल्कुल डर गया हूँ। और फिर ये लोग दूसरा फ्लैट ढूंढने लगते हैं और कुछ दिन में एक दूसरा फ्लैट मिलता है जो पूरा भरा पूरा होता है। थोड़ा महंगा होता है, लेकिन महंगा सस्ता लोग नहीं देखते हैं, क्योंकि अपनी जान सबको प्यारी होती है। और इस फ्लैट को छोड़ करके वो लोग उस फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर हमारी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप लोग कहानी सुन तो रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। हम इतना मुश्किल से पूरा रियल हिस्टोरी लेकर के आ रहे हैं। अगर आप लोगों को हमारी कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए कि हमारी आपकी कहानी कैसी लग रही है, क्या सुधार करना चाहिए, जो आप लोग को और पसंद आए, किस टाइप की कहानी हमको लेकर के आना चाहिए। अभी तक मैं जो भी कहानी अपने चैनल से लेकर के आ रहा हूँ दोस्तों, ये सारी कहानी बिल्कुल सच्ची है, सत्य घटना पे आधारित है। जो किसी न किसी के साथ घटित हुआ है, वही सच्ची कहानियों को हम लोग अपने चैनल से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और सपोर्ट बनाए रखिए। जय माता जी, हर हर महादेव, नमस्कार, शुभ रात्रि।